बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब एक ऐसे मुबारक मौके पर जामा है जो हर मुस्लिम के दिल को सुकून और खुशी से भर देता है। ये है 12 रबीउल अव्वल, वो दिन जब अल्लाह ताला ने अपनी रहमती आलम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ लाने का शरफ बख्शा। ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि इंसानियत के लिए रहमत, हिदायत और मोहब्बत का पैगाम है। आज के इस बाया में हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के अहमियत, उनकी जिंदगी के पैगाम और इस दिन को मनाने के मकसद पर बात करेंगे। हम सब के दिल उनकी मोहब्बत से और करीब हो जाएं। 12 रबीउल अव्वल की अहमियत। 12 रबीउल अव्वल का दिन हर मुस्लिम के लिए एक रोशनी का मीनार है। इस दिन अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी रहमतुल्लिल आमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। और हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर सारे जहानों के लिए रहमत करके। सूरह अल-अंबिया आयत 107। ये आयती मुबारका बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी इंसानियत के लिए रहमत है। वो इंसानियत के लिए एक चमकता हुआ सितारा है जिन्होंने अंधेरे में डूबी दुनिया को नूरी हिदायत से रोशन किया। 12 रबीउल अव्वल का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अपनी जिंदगी में उतरना है और उनकी सन्नेटन पार अमल करके अपनी जिंदगी को संवारना है। इस दिन को मनना सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। ये दिन हमें उनकी जिंदगी से सबक लेने, उनके अखलाक को अपनाने और उनकी मोहब्बत को अपने दिलों में जगह देने का मौका देता है। आज हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। क्या हम उनकी सन्नेटन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक मिसाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक ऐसा नूम है जो हर शख्स के लिए रहनुमाई का सबब है। उनकी जिंदगी के हर पहलू, चाहे वो उनका अखलाक हो, उनकी शफकत हो, उनकी सब्र हो या उनकी अदालत, हमें सिखाती है कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए। उनकी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर गौर करते हैं। एक, रहमत और शफकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हर इंसान के लिए मोहब्बत और शफकत से भरा हुआ था। एक बार जब तैफ के लोगों ने उन पर संगबारी की और उन्हें जख्मी कर दिया, तब भी उन्होंने उनके लिए बैड दुआ नहीं की बल्कि दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। ये थी उनकी रहमत जो हर दिल को छू जाती है। आज जब हम आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत याद करनी चाहिए और अपने दिलों को शफकत से भरना चाहिए। 2, सब्र और इस्तिकामत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बहुत से इम्तिहान देखे, चाहे वो अपने वतन से हिजरत हो, अपनों का साथ छोड़ना हो या दुश्मनों के जुल्म, लेकिन उन्होंने कभी सब्र का दमन नहीं छोड़ा। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलों में भी अल्लाह पार तवक्कुल रखना चाहिए और हक के रास्ते पार कायम रहना चाहिए। 3, अखलाक और अदब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने बुलंद के अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और बेशक तुम बुलंद अखलाक पर हो। सूरह अल-कलम आयत 4। उनका हर अमल, चाहे वो मुस्कुराना हो, किसी को सलाम करना हो या किसी के साथ नरमी से बात करना, हमें सिखाता है कि जिंदगी में अदब और अखलाक की कितनी अहमियत है। आज के दौर में जब लोग एक दूसरे के साथ बुरा सलूक करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमें एक बेहतर इंसान बनने की दावत देते हैं। 12 रबीउल अव्वल को मनाने का मकसद। 12 रबीउल अव्वल का दिन मनना सिर्फ मिलाद या जुलूस निकलना नहीं है।
ये दिन हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को याद करने का मौका देता है। ये दिन हमें उनकी सन्नेटन को जिंदगी में उतरने की याद दिलाता है। ये दिन हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, भाईचारा और इत्तेहाद का पैगाम देता है। इस दिन हमें चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम पढ़े। दुरूद पढ़ना एक ऐसा अमल है जो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाता है। अल्लाह ताला फॉर्मेट है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। आए ईमान वालो, तुम भी दुरूद भेजो और सलाम भेजो। सूरह अल-अहज़ाब आयत 56। हर दुरूद के साथ हम अपने दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और मजबूत करते हैं। उनकी सीरत पर अमल करें। सीरती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना और समझना हमें उनके पैगाम को अपनाने में मदद देता है। उनकी जिंदगी के वाक़ियत, चाहे वो उनका सब्र हो, उनकी शफकत हो या उनकी अदालत, हमें जिंदगी का सही रास्ता दिखाते हैं। आपस में मोहब्बत बढ़ाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उम्मत को एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम दिया। इस दिन हमें आपस के झगड़े खत्म करने चाहिए और एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ाना चाहिए। नेकी के काम करें। 12 रबीउल अव्वल के दिन सदका देना, गरीबों की मदद करना और कुरान करीम की तिलावत करना हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। ये अमल हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने में मदद देते हैं। आए मेरे भाइयों और बहनों, आज जब हम 12 रबीउल अव्वल का जश्न मना रहे हैं तो अपने दिल में एक बार झांक कर देखें, क्या हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अपनी जिंदगी में उतर रहे हैं? क्या हम उनकी सन्नेटन पर अमल कर रहे हैं? उनकी मोहब्बत का मतलब सिर्फ जुबान से कहना नहीं, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। उनकी जिंदगी एक ऐसा नूर है जो सदियों से इंसानियत को रोशन कर रहा है। आज हम सबको ये अहद करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में उनकी सन्नेटन को अपनाएंगे, उनके अखलाक को अपनाएंगे और उनकी मोहब्बत को अपने दिल में जगह देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके लिए उसके माँ बाप और औलाद से भी ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। ये हदीस हमें बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर चीज से बढ़कर होनी चाहिए। तो आज इस मुबारक दिन पर अपने दिल में उनकी मोहब्बत को जगह दे। हर नमाज में दुरूद पढ़े, हर कदम पर उनकी सुन्नत को याद रखे और हर मुश्किल में उनके सब्र और तावाकुल को अपनाए। दुआ। आए अल्लाह, तू हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपने दिल को रोशन करने की तौफीक अता फरमा। हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमें उनकी सन्नेटन पार चलने की तौफीक दे। हमारी जिंदगी को कुरान और सुन्ना के मुताबिक बना और हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत का शरफ अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मुहम्मदिन व अला आली सय्यदीना मुहम्मद।